नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माँ शब्द बच्चा सबसे पहले थोड़ी होश संभालता है। सबसे पहला उसके मुख पर जो नाम आता है उसकी ज़ुबान पर तो माँ का आता है। क्या माँ की परिभाषा डेफिनेशन ऐसी होती है? क्या ऐसी माँ होती जिसे बच्चे हों परेशान? क्या माँ बच्चों पर झूठे केस डालती है? इस समय में सारे साहब विशाल है जिसकी उम्र 24 साल है। ये अपनी ही माँ से क्यों परेशान है? इसी की ज़ुबानी, इसी की कहानी सुनते हैं। माँ बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती। माँ खुद गीले में सोती, बच्चों को सूखे में सुलाती है। माँ अपना पेट भूखा रखती है, अपने बच्चों का पेट भरती है। माँ अपनी ख्वाहिशों को मारती है अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। आज विशाल इस समय परेशान है और हम यहाँ पर आए। हमें पूछा, विशाल मिला हमें, पर इसकी आंखों में आंसू थे, दर्द था कि माँ के द्वारा इसे किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। चलिए विशाल से जानते क्या हुआ। बच्चे बताओ विशाल। मैम, मैं मतलब कि स्टार्टिंग से छोटा सा था तब मेरे को ये नानी के घर में छोड़ के चले गए थे। आप कितनी देर के थे जब छोड़ के चले गए? मैं महीने का भी नहीं था। पूरे मोहल्ले, हाँ जी, आप पूछ सकते हो मोहल्लेदारों में भी, मतलब कि ये आती है हर साल में लड़ाई करती है। अब मतलब कि पहले मेरे को छोड़ के गई, फिर भाई को छोड़ के कब गई थी आप? मेरे को तो मैं छोटा सा था, बिल्कुल महीने का भी नहीं था मैं जब मेरे को छोड़ के चले। आपके पापा के साथ तलाक हो गई है। वहाँ पे भी मतलब दूसरी जगह शादी की है, कहाँ करी है कहाँ नहीं, घर पे किसी को नहीं पता। और आप सिर्फ नानी के पास रहते थे? फिर नानी के घर किसने पाला आपको? नानी मतलब कि नानी में पल गया था। 20 साल मेरी उम्र हो गई थी नानी की, उसकी डेथ हो गई। फिर एक छोटा भाई भी है, वो भी छोड़ के चली गई हुई है। वो 7-8 साल का है। वो उसको, हाँ जी, वो छोटी मासी देख रही है उसको, मासी उसका सारा कर रही है। ये आती है बार बार पुलिस स्टेशन में कंप्लेन देती है, पता नहीं क्या। ये पुलिस वाले भी इनकी बात का सच मानते हैं। लेडीज़ की ज़्यादा सुनवाई होती है, ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है। मैं अपना काम करता हूँ, बार बार क्या बोलूँ। नहीं बच्चे, विशाल रोना नहीं बच्चे, इसीलिए तो हम आपकी बात सुन रहे हैं ना। तो आप पूछ सकते हो, थाने में भी जाके मैंने अभी जार तक लिया हुआ था हाथ में। मतलब कि मेरे को तो बोल रही है, मेरी बीवी को भी बोल रही है। 2 महीने नहीं हुए मेरी शादी हुए। हाँ, आपकी शादी भी हुई है? हाँ जी, अभी 2 महीने ही हुए। मैंने अपने दम पे किया जैसे भी शादी की। मतलब माँ आपको बचपन में छोड़ के चली गई थी, उसके बाद वापस कब आई है? अभी हो गया 10-11 महीने हो गया। 10-11 महीने के बाद? पहले इसने कभी हाल नहीं पूछा आप कैसे हो क्या? नहीं, कभी नहीं पूछा। आप पता नहीं, ये जो जताती है मेरे को, कहती फारगती देनी है। इसने कभी 1 महीना भी मेरे को साथ में नहीं रखा है। जिस घर में आप रह रहे हो वो नानी जी का घर है? हाँ जी, नानी के घर में कौन कौन रहता है आपके साथ? मेरे साथ एक मासी रहती है, मेरी 2 मासी है, वो भी इसी चक्कर में अलग हो गई है। उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा। नानी के बाद उन्होंने पाला आपको? हाँ जी जी। उसके बाद ये आई तो फिर क्या किया? अब छोटा भाई भी मासी पाल रहा है। अभी आई है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दे रही है कि मैं जहर खा के मर जाऊंगी। बेफालतू का ऐसा खाली हरास कर रही है। कल मैं हॉस्पिटल में गए थे, सारी रिपोर्टें लाई हुई है तेरे को रिपोर्टा दिखाना। सारी रिपोर्टें है। डॉक्टर ने भी बता दिया कुछ जहर जो नहीं खाया, बस नखरे करके दिखाती है। खा तो मैंने लेना है, जिस हिसाब का ये कर रहे हैं। बेटा ऐसे नहीं करना। देखो आप यंग बच्चे हो, अभी आपकी उम्र है, अभी जिंदगी है, ऐसे थोड़ी डरना होता है। आज हम पुलिस स्टेशन में कैसे पहुंचे बख्शीनगर में? इन्होंने पुलिस वालों ने बुलाया हुआ था। इन्होंने कहा कि आज तेरी कंप्लेन दी हुई है। इन्होंने अपनी माँ ने दे दी आपके? मेरी माँ ने कंप्लेन दी है कि मार पिटाई नहीं, खुद ही हाथ अपने जख्मी पता नहीं कैसे करे या कैसे नहीं, तो वो आगे इनको दिखा रही है। वो देख के वो सच मान है। उन्होंने मेरे को बुलाया, पूछताछ की। जब उनको इंक्वायरी में पता चला कि मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने ये इधर से भाग गई है। अब कंट्रोल रूम में चले गया एसएसपी साहब के ऑफिस में। एसएसपी साहब बड़े काबिल ऑफिसर, उन्हें भी पता होता सच क्या झूठ क्या है। तो आप क्या काम करते हो बच्चे? मैम, मैं जोमेटो डिलीवरी करता हूँ। जोमेटो डिलीवरी करते हैं? इतना परेशान हो, माँ ऐसी होती है क्या? मैम पता नहीं, लेकिन मेरी कुछ अलग ही है। इसने कभी रखा ही नहीं है साथ में। 1 महीना भी इसके साथ में रहा हो, फिर मैं कहूँ इसको माँ, मैं माँ भी नहीं बोलता इसको। तंग क्यों कर रही है? क्या कह रही है? ऐसे बेफालतू कोई समझाती नहीं। आप बस एक ही रट्टा लगाया, तेरे को घर से निकालना। मेरे को घर से निकाले ही मैं कहाँ जाऊँगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ना, जोमेटो में 400-500 रुपये दिहाड़ी बनती है, उसमें से मैं किराया दूंगा या अपना पेड़ पालूंगा या अपनी बीवी को देखूँ। अब ये इधर से निकालना चाहती है, मैं कहाँ पे जाऊँगा? आप बता दो मेरे को, अगर है कोई। बिल्कुल, जोमेटो से आप वही गुजारा करते हो, अपना मेहनत करते हो? हाँ जी। आज तो दिहाड़ी टूट जाएगी आपकी? टूट गई? आज भी टूट गई मैडम, कल भी टूट गई है। मैंने गिग्स अपनी बुक घर जिसमें रहते हो किसके नाम है सर? वो पहले नानी का था। मेरी नानी ने, अब 3 मासी हैं। जो मेरी मम्मी का नाम इसलिए नहीं लिखाया क्योंकि नानी ने पहले भी फारगती दी है। उन्होंने, नानी को सारा रवैया पता था। इसकी मेरी मम्मी की जगह नानी ने मेरा नाम लिखवाया हुआ है कि हाँ भाई, कल को मैंने पाला हुआ है कि मैं इसको बेदखल, एक खज्जल नहीं हो, इसलिए नानी ने मेरा पक्का किया हुआ है। अब ये बैठ गई है उधर जाके, अब पुलिस वालों ने बिठा के रखा हुआ है।
वो कर रहे हैं इंक्वायरी अपनी, लेकिन पता नहीं क्यों लेडीज़ है, लेडीज़ की सुनवाई ज़्यादा होती है। लेडीज है तो गलत थोड़ी ना करेंगे जब बच्चे। जब अभी मैं कह रहा हूँ मतलब कि कहने से ये सिर्फ ऐसे मान रहे हैं, जब कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसी वैसा मैं कदम उठाऊंगा, फिर मतलब कि कुछ चीज़ का क्या फ़ायदा होगा कि मतलब कि मेरे जाने से फिर खुशी मिलेगी। विशाल ऐसा नहीं, ऐसे आप प्रॉमिस करो, इस समय सब मीडिया आपको देख रही है, सब लोग देख रहे हैं, आप प्रॉमिस करो कभी ऐसा मैडम जी सॉरी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि गुस्से में कदम नहीं उठाते, ऐसा क्यों उठाना कदम? पता चलता उस है पत्नी की जिसे शादी की उसका क्या कसूर है, बताइए मुझे। इनके अगर ऐसी बात नहीं है, सब गलत नहीं होते हैं, पुलिस भी ऐसे नहीं कार्रवाई करती है, पुलिस भी तथ्य को देखेगी, सब जानकारियाँ उसके बाद ही वो पुलिस वालों पे भी झूठे इल्ज़ाम लगवा देती है। यहाँ पे 2015 में अश्वनी सर होते थे SHO, उनको भी इसने मतलब कि उन पे गलत इल्ज़ाम लगवा दिए थे। वो तब मेरी नानी आए थे, मेरी नानी ने सारे इसके कागज़ बताए थे मेडिकल वाले, ये कैसी है कैसी नहीं, फिर बात ठंडी करवाई थी। डाइवोर्स हो गया, आप नानी के पास रहे, नानी ने भी इसका नाम नहीं लिखा, फिर दिक्कत है, अपने बच्चों से क्या दिक्कत है? पता नहीं बेफालतू में यहाँ आती है, क्लेश करती है, इसको वो ही पसंद है क्लेश क्लूश करना। अभी इसको समझ ही नहीं आती, मैंने कल बोला कि चल तूने रहना, मैं कोई बाहर नहीं निकालता, मैं वो पागल है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं क्यों हाथ उठाऊंगा अपनी माँ पे? सभी ये समझते हैं कि मैं अपनी माँ पे हाथ उठा रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, झूठ ऐसा कुछ नहीं है, हाँ बस अपने से ही कर लेती है। अब मैं एक पत्थर उठा के अपने सर में मार के आ जाऊँ, मैं इनका नाम चढ़ा दूँ या इनका किसी का भी नाम चढ़ा दूँ, इन्होंने सिर फाड़ा, लोग बस जख्म देख के सच समझ जाते हैं, ये बात है। क्या कहना चाहोगे पुलिस के आला अधिकारी से बच्चे, क्या कहना चाहोगे? ये है कि आप मेरी भी नहीं बेशक सुनो, आप मोहल्ले में आके एक घर में आप खुद गवाही ले सकते हो कि क्या बात है क्या नहीं है। हर बंदा अपनी सफाई देता है, जो मोहल्ले वाले होंगे वो तो किसी की वो नहीं करेंगे। ओके मैडम जी, बस यही था कि मैसेज सबको पहुंच जाए। आपके साथ हैं, आप परेशान मत हो, आपसे आपके साथ कोई गलत नहीं होगा। ये विशाल है हमारे साथ, जिसकी उम्र 24 साल है, शादी की है इसने, बेचारे ने अपने बलबूते पे की है। पर वहीं पर अगर बात करें तो एक महिला जो इस बच्चे की माँ है, पर ये अपनी माँ के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। यानी जब छोटा था, 16 दिन का था, माँ ने नानी के पास छोड़ के चली गई और इनका पापा के साथ डाइवर्स भी हो गया, बाप अलग हो गया, माँ अलग होगी। एक भाई और छोड़ा हुआ है, एक भाई और छोड़ा हुआ है। वो मतलब कि जो मासी पाल रही है उन्हीं के ऊपर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगवाती है। उनके घर वाले वो भी मतलब कि एक बंदा है, उनकी फैमिली में 5 मेंबर है, वो अकेला बंदा कमा रहा है, 5 बच्चे पाल रहा है और छठा मेरे भाई को भी पाल रहा है। उसके बावजूद भी उनको ठाना दिखाए उनकी माँ, तो कैसा लगेगा? कैसा करेंगे? बिल्कुल सही कह रहा है कि मासी, आजकल इतनी महंगाई के दौर में लोग एक वक्त की रोटी नहीं खिलाते हैं, तो चलिए फिर भी मासी का बड़प्पन है जिसने अपनी बहन के बच्चों को पाला, और उस बहन के बच्चों को जो बहन उन्हें थाने तक पहुंचा रही है। तो खुद सोचिए, ये विशाल है, या SSP जम्मू विनोद कुमार जी से कहेंगे सर इस बच्चे की बात भी सुनिएगा। महिलाएं हैं, ये ना हो कि महिला विक्टिम कार्ड खेले, क्या हुआ क्या नहीं, पर आप सामने देख रहे हैं इस बच्चे का, ये जोमेटो में काम करता है, जो इसने अपनी बात सुनाई है। अगर इसकी माँ भी हमारे मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखना चाहती है, आइए सवाल हम करेंगे, आप जवाब दीजिएगा। क्या माँ की परिभाषा ऐसी होती है? कोई भी बच्चा खुशी से पुलिस स्टेशन नहीं आएगा, और इस बच्चे को आप देख रहे हैं, आंसू जो इसके साफ नजर आ रहे हैं। मैम मुंह भी नहीं धोया हुआ सुबह, मतलब सोया हुआ, सिर्फ उठ के बाथरूम फ्रेश वगैरह हुआ, हाथ मुंह चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी, और सुबह 10 बजे का आके बैठा हूँ मैं इधर। कोई नहीं, हम बात करते हैं। मैं SSP जम्मू से ये ज़रूर कहेंगी, और साथ में यहाँ के जो SDPO और SHO है, कि ज़रा इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये ना हो कि कहीं आप कोई अगर आके विक्टिम कार्ड महिलाएं खेलती, काफ़ी सारी हैं, हम खुद भी महिला हैं, पर कई महिलाएं औरत होने का फ़ायदा उठाती हैं। उन्हें पता है मैं थोड़ा सा भी खुद ऐसे करूंगी, जाके कंप्लेन भी करा दूंगी, मेरी सुनवाई होती है। पर तथ्यों को जानना बड़ा ज़रूरी। जिस तरह से विशाल कह रहा है कल को मैं कुछ कर लूँगा, हमने विशाल को आपके सामने कहा कि ऐसा कुछ कदम नहीं उठाना है, ज़िंदगी यही नहीं रुक जाती, हम आपके साथ हैं, पुलिस आपका ज़रूर साथ देगी। पुलिस हर जगह गलत नहीं होती, पुलिस गलत भी नहीं करती है। हम उम्मीद करते हैं यहाँ के जो SHO हैं और यहाँ के जो SDPO हैं बख्शीनगर के, वो ज़रूर विशाल की मदद करेंगे, और सच जो है वो सच को सामने ला कर कहेंगे, उसकी माँ को भी बाइंड करेंगे। कम से कम अपने बच्चों के साथ, माएँ तो ऐसा नहीं करती हैं, माएँ तो अपनी ज़िंदगी कुर्बान करती हैं अपने बच्चों के लिए। वो जिस माँ ने इसको बचपन में छोड़कर चली गई, इतने सालों के बाद 11 महीने से घर में आई है और इस बच्चे का जीना मुहाल कर दिया। इन्हीं का नहीं, बल्कि जो मासी ने पाल रही है उसका भी जीना मुहाल किया है, उनको भी पुलिस स्टेशन तक पहुंचा रही है। खुद सोचिए फिर कैसे कोई जिम्मेदारी निभाएगा, कैसे ये कहाँ जाएंगे? अगर ये घर से निकल जाएगा या ये बच्चा कुछ कर लेगा, फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी, इस केस को इंटरवेन कीजिएगा। इसकी माँ की अगर गलती है उसे भी बाइंड कीजिएगा। महिला तो इसका मतलब नहीं, कहीं भी जाकर आप अपनी बात रखेंगे तो आपकी सुनवाई होगी। गलत गलत है, सच सच और झूठ झूठ ही है।
फिलहाल जी एक बात मैं बताना चाहता हूँ मीडिया में, ये मेरे को धमकी दी हुई है, ये मैंने अंदर SHO साहब को भी बताया है। मेरे को कह रही है कि मैं लड़कों को पैसे देगा तेरे को बारों बार पिटवाऊंगी, मेरा नाम तक नहीं आएगा, तू कुछ नहीं कर सकेगा, तेरे को खुद नहीं पता चलेगा कोई कौन नहीं, मार वीडियो के जरूर गया। हम SSP सर तक भी भेजेंगे, SDPO सर। जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। क्या माँ की परिभाषा ऐसी होती है? हम मानते, चलिए अगर गलती बच्चों से होती, माँ तो प्यार से दुलार से बच्चे को पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचाती है, बच्चे गलतियां भी करते हैं। पर ऐसी कौन सी विशाल ने गलती कर दी कि छोड़कर आप गई थी? बहन जी, आप छोड़कर गई थी इस बच्चे को जिसे इसकी नानी ने पाला है। नानी का शुक्रिया, उस मासी का शुक्रिया, पर अब आप उनको भी जीना हराम कर रही हैं। ये सही नहीं है। माँ को बदनाम ना कीजिए, माँ के शब्द को बदनाम ना कीजिए। मैं पुलिस के आला अधिकारियों से कहूँगी कि ज़रूर इंक्वायरी कीजिएगा, मोहल्ले में जाकर जांच की जाए कि सही कौन है गलत कौन है। मोहल्ले किसी मोहल्लादार किसी का सगा नहीं होता, जो सही होगा वही बताएंगे, वो किसी की फेवर नहीं करेंगे। पर इस बच्चे के साथ कल को गलत ना हो, ये बच्चा कोई कदम ऐसा उठा ले, देख लें आप इसकी आंसू आंखों में, और अपना दर्द जो मीडिया के सामने मजबूर हो गया बयान करने के लिए कि हम बाई चांस किसी केस के लिए आए थे, तो इसने कहा मैं मुझे मीडिया में आना, मुझे अपनी बात बतानी, मैं परेशान हो चुका, मैं कुछ कर लूँगा। तो हम विशाल से कि विशाल हम तभी मदद करेंगे आप अगर स्ट्रांग बनोगे स्ट्रांग मैम देखो, स्ट्रांग बनोगे, हम आपका साथ देंगे। स्ट्रांग बनोगे तभी, ऐसा कदम नहीं उठाना। स्ट्रांग बंदा वो होता है जिसकी सपोर्ट भी हो। मेरे को बताओ, मेरे को किस चीज़ की सपोर्ट है? नाम मतलब कि देखो हम आए ना आपके साथ, हम आए खड़े हैं ना, जनता भी खड़ी होगी आपके साथ गलत नहीं होगा। मैम मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ। नहीं बच्चे, नहीं रोना, नहीं बेटा, रोना नहीं बच्चे, तू भी हमारा बच्चा, तू नहीं रोना। मेरा कोई पता नहीं है। नहीं बच्चे, विशाल ऐसा नहीं रोना बेटा, नहीं रोना बच्चे। देख हम आए ना तेरे लिए, खड़े हुए ना बेटा, आपके लिए खड़े हुए ना, क्यों रो रहे आप बच्चे? मैम मेरे पीछे मतलब कि कोई सहारा होता है, मेरी मासी सहारा बन रही है, उसको भी नहीं बनने दे रही। कोई नहीं, हम बात करेंगे, टेंशन मत लो। हम SDPO सर से भी बात करेंगे। अब आंसू मत, कोई मेरे दाद की है थोड़ी ना, कोई वो ना दाद की है, अब नान की हूँ मैं, सिर्फ मासी है। अगर मासी है थोड़ा मेरा कर रही है, उनको भी जीना आराम कर रही है। बिल्कुल। अब मैं तो मतलब कि निकल के किराए पे चले जाऊंगा, बाद में मासी कह रही है हमारा जीना आराम और हो जाएगा। मतलब इतना क्या है, एक खाली मकान में अकेले कैसे खुश रहेगी? ये पता नहीं कौन सा पागलपन दिखाती है। बिल्कुल मैंने बताया, आपको बता सकता हूँ मैं, अंदर अभी मतलब कि सर ने फरनैल की गोली निकाली मेरी जेब से, इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकाल रही भैया, कोई बर्दाश्त नहीं करता। ये माँ सगी है आपकी क्या? है तो सगी है, पर ये तो सौतेलियाँ भी ऐसे नहीं करती जो हमें। लेकिन मेरे को भी क्या बोलूँ, मेरा खाली कागजों में ही हाँ भाई मेरे को पता कि ये माँ है बस। लेकिन मेरे लिए जो माँ थी वो है नानी थी, जिन्होंने मेरे को दुनिया में चलना सिखाया, जिन्होंने पूरा दुनिया दिखाई मेरे को। अगर मैं अपनी यहाँ जहाँ खुली है नानी की वजह से ही अगर मैं जिंदा हूँ अभी। चलिए विशाल, हिम्मत रखिए, हम आपके साथ हैं, आपके साथ गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चे, ये देखिए विशाल, देखिए हम भी माँ हैं, आप भी माँ होंगे। माएँ कैसी होती हैं क्या बताइए? माँ तो क्या क्या कर गुजरती है अपने बच्चों के लिए। आज विशाल ने साफ तौर पर कहा है कि मैं बड़ा दुखी और दुखी होकर बच्चा रो रहा है। आंसू ऐसे नहीं निकलते आँख से। अरे थोड़ा तो लिहाज कीजिए अपने रिश्तों का, अपनी ममता पर मत सवाल उठाइए। चलिए हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे विशाल के साथ गलत ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि महिलाएं जो विक्टिम का हाथ खेलती हैं उसकी बलि कोई ना कोई चढ़ जाता है। भगवान ना करे विशाल के साथ गलत हो, हम पूरा इसका साथ देंगे, जो सच है वो सामने ला कर रहेंगे। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि उन आला अधिकारियों तक पहुँचे, उन्हें सच पता चले कि विशाल किस मानसिक तनाव से गुजर रहा है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।